वन्दितुस्तुवद्धे ध्रुवमचल मनोवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुडु मेणमो सुद केवली भणिदम। समय सार में सर्वसुद्ध ज्ञान अधिकार की 319वीं और 320वीं ये गाथाएं अपनी चल रही थी। काफी कुछ इनकी चर्चाएं हो गई। ये 319 और 20 नंबर की जो गाथा है वो गाथा देखा जाए तो एक मोक्ष अधिकार की ही चूलिका है। मोक्ष अधिकार ही यहाँ तक खिंचा चला आ रहा है, ऐसा आचार्य जैसेन कहते हैं। और आचार्य अमृतचंद्र थोड़ा इसके पहले से ही जो है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार मानते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक प्रकार से मोक्ष की ही चर्चाएं हैं इनडायरेक्टली, और वैसे आत्मा की भी चर्चाएं, ऐसा है। तो इसकी जो गाथाएं थी उनमें काफी कुछ चर्चा तो हुई है, लेकिन एक बार फिर गाथाओं का एक बार पाठ करके और फिर आगे चर्चा करते हैं। नविको वै नविवेयी नाणीकं मायिं बहुपयारायिं जाने पुण्यकं फलं बन्धं पुण्यं च पावं च दिट्ठिजहेवणाणम् अकारयन्तः अवेदयं चैव जाणय्य बन्धमोक्षं कम्मोदयं निज्जरं चैव। शब्दार्थ अपन ने पिछली बार देख ही लिया। हिंदी। ज्ञानी करे भोगे नहीं बस सभी विद विद कर्म को, वह जानता है कर्म फल बंध पुण्य एवं पाप को। जो दृष्टि त्यों ही ज्ञान जग में है अकारक अवेदक, जाने कर्म के बंध उदय मोक्ष एवं निर्जरा। कि ये आत्मा बंध को, उदय को, मोक्ष को, पुण्य को, पाप को, निर्जरा को, इन सब को और भी जितने भी विविध प्रकार के कर्म फल हैं, कर्म हैं, उन सब को वो सिर्फ जानता ही है, करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। ऐसा जो है इसमें कहा है। और उदाहरण के लिए कहा है कि जिस प्रकार दृष्टि माने नेत्र जो है देखती ही है, टच भी नहीं करती, करना तो बड़ी दूर की बात, छूती तक नहीं है। उसी तरह से ये हमारा ज्ञान उस नेत्र इंद्रिय के समान है जो कुछ भी नहीं करता है और भोगता भी नहीं। देखा जाए तो आंखें भोगती भी नहीं है, आंखें देखती है रसगुल्ला है और भी जाने क्या क्या चीजें देखती, लेकिन उनको वो आंख नहीं खाती तो खाने वाला मुंह है, वो अलग है। तो आंख न तो करती ही है और न आंख भोगती ही है। इसी प्रकार ज्ञान न तो करता ही है न भोगता ही है, और जो कुछ करने वाला है वो अज्ञान है, वो अज्ञान है। और उस अज्ञान के परे जब हम देखते हैं तो हमको अपने आप ही ये अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं दिखाई दे जाता है, ऐसी बात है। ठीक है, अब इसमें जो है हमने पिछली बार जो चर्चा की थी वो थोड़ी सी कठिनाई का स्तर लिए हुए है, लेकिन थोड़ा सा उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। यथासंभव जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं सरल करने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले ये समझो यहाँ कह रहे आत्मा अकर्ता स्वभावी। आत्मा बंध को भी नहीं करता, पुण्य को भी नहीं करता, मोक्ष को भी नहीं करता। कि क्या कह रहे हो महाराज, बंध को नहीं करता वो तो ठीक है, थोड़ा समझ में भी आता है, लेकिन मोक्ष को भी नहीं करता, ये कैसे? मोक्ष तो होता है ना, मोक्ष तो आत्मा ही तो करेगा, कौन करेगा? मोक्ष तो आत्मा से ही होता है। अच्छा, मोक्ष का कारण क्या, ये बताओ महाराज। आत्मा ही है ना, सब शास्त्र बोलते हैं आत्मा ही मोक्ष का कारण है। फिर आप कह रहे हो कि वो मोक्ष का भी करता नहीं है ना? ये प्रश्न जोरदार है, ध्यान नहीं जाता है। और पहली बार तो क्या मतलब कहने का मतलब आचार्य जैसे ने भी इस बारे में बड़ा अच्छा जो है विश्लेषण किया। उन्होंने कहा देखो, वो जो आत्मा है ना वो कैसा है कि वो परम पारिणामिक है, परम पारिणामिक भाव है। ठीक है, ये तो मालूम है ना परम पारिणामिक भाव क्या है, बीच में भी पूछ लेना यदि नहीं समझ में आया तो। देखो 5 भाव होते हैं जीव के, जीव की 5 क्वालिटी है। उनका वर्णन तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में। 5 भाव है, कौन से हैं? एक तो औपसमिक है, छायोपसमिक है, छायिक है, औदयिक है और पारिणामिक। ये 5 भाव है जीव के ओरिजिनल। अब ये जो 5 भाव है
इन 5 भावों में से पारिणामिक को छोड़कर बाकी चारों के चारों पर्याय रूप में बदल जाते हैं, आज है कल नहीं, स्थायी नहीं रहते वो चारों। चारों कर्म सापेक्ष है, किसी में कर्म का उदय की अपेक्षा है, किसी में कर्म के क्षय की अपेक्षा है, किसी में कर्म के क्षोभन की अपेक्षा है। यानी कोई ना कोई कर्म की तरफ से दिए हुए नाम है चारों। और कर्म तो जानते ही है स्थिर है, इसलिए ये चारों भाव भी है स्थिर है, पर्याय रूप है, द्रव्य रूप नहीं है। द्रव्य रूप एक ही भाव है, वो पारिणामिक भाव। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई, बहुत कॉमन सरल बताई मैंने। अब ये भाव भी समझाने हैं, क्या भाव भी आपके पता है जैसे पारिणामिक भाव, तो ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें पारिणामिक भाव नहीं। चाहे वो जीव निगोद में है, चाहे सिद्ध में है, चाहे 14 गुण स्थान में, कहीं बीच में किधर भी है, कहीं भी है, चारों गति में कहीं भी है, जलचर है, थलचर है, भोग भूमि है, कर्म भूमि है, कुभोग भूमि है, आर्य खंड है, मलेट खंड है, त्रियंच है, नारकी है, कोई भी जीव पकड़ लो, पूरे विश्व में सभी जीव परम पारिणामिक भाव वाले हैं, द्रव्य रूप है। और वो पारिणामिक भाव कूटस्थ नित्य निष्क्रिय तत्व है एकदम। क्या बात करते हैं। ये जो है ना, कुछ कुछ बात है ना, शब्द ऐसे हैं कि जो सांख्य दर्शन और जैन दर्शन में थोड़ा ही फर्क रह जाता है, ना के बराबर। समझने का ही फेर रह जाता है। वर्डिंग तो एक जैसी आ गई, देखो यहाँ अभी अभी मैंने बोला ना, ये कि ये वर्डिंग सांख्य मत भी बोलता है, बस कहने सुनने समझने का ही फर्क रह गया बस। जो आत्मा है कूटस्थ नित्य है, आत्मा माने पुरुष है, सांख्य भी यही कहता है, पुरुष कूटस्थ नित्य है। अब लेकिन यहाँ नित्यता की क्या अपेक्षा, वो देख लीजिए। आत्मा अकर्ता है, नित्य है ना, अकर्ता है। बड़ी गजब बात है ये, मतलब सोचने पर अच्छी लगेगी, ऐसे तो अच्छी नहीं लगेगी ये बात कि आत्मा कूटस्थ नित्य, कि नित्य मोक्ष को नहीं करता है कि अच्छा, आत्मा यदि मोक्ष का कारण होता, आत्मा से यदि मोक्ष होता, तो वो आत्मा तो है ना अनादि से अपने पास, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब आत्मा मोक्ष का कारण नहीं। तो कौन है मोक्ष का कारण? कि आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली पर्याय, वो मोक्ष का कारण। और ये जो 4 पर्याय अभी अभी बताई मैंने, 4 पर्याय बताई ना पारिणामिक को छोड़ के, उनमें से 3 तो ऐसी है जो थोड़ी आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है। 4 में से 3 तो 4 में से 3 तो ऐसी है जो शुद्ध शुद्ध भी है और शुद्ध जैसी है और शुद्धता के मार्ग में चल रही है, ऐसी है। एक तो औपसमिक, उपसम समय दर्शन हो जाता है, एक छायोपसमिक समय दर्शन भी होता है, एक छायिक, ये भी है। तो ये 3 पर्याय तो आत्मा के सन्मुख होने पर उत्पन्न होती है, और एक पर्याय जो बची औदिक भाव, वो आत्मा से विमुख होने पर होती है, पर द्रव्यों की ओर देखने पर होती है। तो औदिक भाव तो सबसे बुरा, ठीक है, और बाकी 3 थोड़े ठीक हैं। और 3 में भी देखा जाए तो सबसे बढ़िया तो क्षयिक भाव है। वो क्षयिक भाव वैसे तो मोक्ष मार्ग कहना है तो कह दो, बाकी देखा जाए तो मोक्ष ही है एक प्रकार से, क्षयिक भाव तो मोक्ष है ना। तो अब देखो, वो किस किस को नहीं करता आत्मा? आत्मा न तो बंध को करता है, यानी औदिक भाव, ठीक है। आत्मा जो है, आत्मा बंध को नहीं करता, बंध को कौन करता है? औदिक भाव करता है। अच्छा, मोक्ष को आत्मा नहीं करता, तो कौन करता है मोक्ष को? कि वो क्षयिक भाव करता है। देखो उत्तर भी साथ के साथ आ रहे हैं अब, पहले तो मैंने उत्तर नहीं बोले, अब उत्तर भी बोल रहा हूँ। आत्मा नहीं करता तो कौन करता है? तो वो उत्तर आ रहे हैं कि बंध को करने वाली पर्याय है औदिक पर्याय, मोक्ष को करने वाली पर्याय है क्षयिक पर्याय, और मोक्ष मार्ग यानी संबर निर्जरा वगैरह को करने वाली पर्याय है औपसमिक और छायोपसमिक भाव। क्षयिक भी बोल सकते हो, वो भी करती है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए वो भी ले सकते हैं। तो ये 3 और 4 पर्यायों की तो मैंने आपको हिसाब दे दिया, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर खूब जोरदार तरीके से वो समझा रहे हैं, कह रहे कि आत्मा नहीं करता, ये पर्याय करती है। तो फिर वापस प्रश्न उठता है कि आत्मा नहीं करता, पर्याय करती है, तो ये पर्याय कहाँ से आई? ये पर्याय आत्मा के लक्ष्य से ही हुई है, आत्मा के लक्ष्य से जरूर हुई है, लेकिन आत्मा ने नहीं की है, करने वाली पर्याय है ना, द्रव्य नहीं कर रहा है। तो ऐसा ऐसा विश्लेषण है, थोड़ा सा गहन है, और शाब्दिक जरा भी भूल चूक होने की संभावना बड़ी रहती है ना, क्योंकि थोड़े थोड़े में बड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी
थोड़ा सा किताब की भाषा का ज्यादा उपयोग करते हैं। ये 3 और 4 5 भाव ये आपको पता है ना सब? नहीं पता है तो थोड़ा संक्षेप में बता दूं क्या एक बार? मालूम है? ठीक है, मालूम है तो ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो 4 भाव, 5 भाव में से पारिणामिक को छोड़ करके बाकी जो 4 भाव हैं वे 4 भाव तो भावना रूप हैं, और 5वां जो भाव है वो भाव रूप है। अब भावना बोलूं और भाव बोलूं कुछ फर्क लगता है कि नहीं लगता? भावना रूप यानी कि पर्याय रूप, और 5वां भाव जो पारिणामिक है वो भाव रूप है, माने कि द्रव्य रूप है। पारिणामिक भाव द्रव्य है और शेष 4 भावना रूप यानी पर्याय है। ठीक है। अब ये जीव ये जीव उस आत्म द्रव्य के प्रति जब जैसे ही उसमें क्या बोलते हैं ये भावना करता है, आत्मा के प्रति जो भावना करता है उसी भावना के स्वरूप औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षयिक भाव उत्पन्न होता है। और आत्मा के विपरीत पर द्रव्यों के प्रति भावना करता है तो औदिक भाव उत्पन्न होता है। पारिणामिक का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा आता है कि जब ये भावना, भावना माने अब 4 भावना में से, भावना माने बार बार भावना बोलता हूँ लेकिन उसको पर्याय समझना कि ये जो 4 पर्याय हैं इनमें से औदिक को तो छोड़ ही दो, वो तो बेकार है ना, उसको छोड़ दो। बाकी जो 3 बच्ची वो तो ठीक है, वो तो उपादेय है ना, थोड़ी बहुत मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली है तो ठीक है। वो एक देश व्यक्त हुई है जीव की, सम्यक दर्शन आदि एक देश व्यक्त होने वाली हुआ है, और एक देश शुद्धि भी बढ़ गई है, इसलिए थोड़ी थोड़ी आंशिक रूप से उपादेय भी हैं ये 3 पर्याय। ठीक है। लेकिन फिर भी ये जीव उन तीनों पर्यायों में अपनापन करे तो गड़बड़ है। क्यों? क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये पर्याय है, द्रव्य नहीं है, और पर्याय बदल जाती है। यदि आज अपनापन करेगा तो पर्याय बदल जाएगी, चाहे वो कितनी भी शुद्ध पर्याय हो, चाहे बहुत ही बढ़िया पर्याय हो, तो भी कह रहे हैं कि उसके प्रति लक्ष्य नहीं करना है, बल्कि ये पर्याय जिसके लक्ष्य से उत्पन्न हुई है उसके प्रति लक्ष्य करना है। देखो पर्याय अच्छी है, देखो हमने पहले ही बेकार वाली पर्याय थी ना औदिक, उसको तो पहले ही हटा दिए अपन ने, अच्छी वालियों की बात कर रहे हैं आज। आज तो बहुत ही गहन चर्चा आ रहा है, सूक्ष्म एकदम। अच्छी से अच्छी जो पर्याय है औदिक, वो सॉरी औपसमिक, सम्यक दर्शन की पर्याय ले लो आप। सम्यक दर्शन के प्रति जो अपनापन करेगा वो पछताएगा, ऐसा कह रहे हैं लोग। जो कैसी कैसी बात करें कि सम्यक दर्शन एक पर्याय है, और वो पर्याय जिस द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है वो द्रव्य उपादेय है, न कि वो पर्याय उपादेय है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ये थोड़ी सी है जबरदस्त विचित्र बात। यदि कोई ये कहे कि ये पर्याय ही मैं हूं, तो पर्याय तो बदल जाएगी, आज है कल नहीं है, तो फिर क्या होगा है? और वो द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है, इसलिए द्रव्य महान है ना कि पर्याय महान है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है। ये भावना एक देश व्यक्ति रूप है, तो पर्याय मतलब, तो ध्याता पुरुष ऐसी भावना क्यों करता है कि मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण वाला निज परमात्मा द्रव्य हूँ, खंड ज्ञान रूप नहीं हूँ। ये भावना सत्य नहीं है ना, क्योंकि वर्तमान में तो हम खंड ज्ञान रूप ही हैं, फिर भी हम वर्तमान में ये भावना भाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो एकदम शुद्ध परम पारिणामिक भाव हूँ, ऐसा ऐसा भावना भाते हैं। तो ये भावना भाता कौन है? कि भाने वाली पर्याय है। किसके बारे में भाती है? कि द्रव्य के बारे में। तो वो द्रव्य में हूं कि नहीं हूं? तो हूं तो ये असत्य भी नहीं है। असत्य भी नहीं है, भाया जा सकता है। ध्याता पुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय, और परम शुद्ध निश्चय नए रूप ज्ञान का ज्ञेय, तो पर से भिन्न पर्यायों से भिन्न, अब भिन्न शब्द तो बोलते हैं अपन, लेकिन पर्याय भेद से भिन्न, ऐसा समझो। निज शुद्धात्म द्रव्य है, उसके आश्रय से ही निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय उत्पन्न होती है। ठीक है। यहाँ भावना का अर्थ कोरी भावना नहीं है, भावना का अर्थ कोरी भावना नहीं है, अपितु आत्माभिमुख स्व संवेदन रूप परिणमन है, यानी सम्य दर्शन, आत्मानुभव, उसको भावना कह रहे हैं यहाँ पर। निर्विकार
स्व संवेदन रूप होने से इस भावना का ही दूसरा नाम निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार रत्नत्रय के परिणामों को तो पहले ही दूर कर दिया, कहा कि वो तो आत्मा क्या है ही नहीं, वो तो परद्रव्य से है, परद्रव्य छोड़ दो, पहले ही उससे भिन्न कर दिया। आज तो कह रहे कि निश्चय सम्यक दर्शन के परिणाम भी मुझसे भिन्न है, ऐसा ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन के परिणाम भी, देखो वे परिणाम बहुत शुद्ध हैं, निर्मल हैं, एक देश उपादेय भी हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन वे भी मेरे नहीं हैं। क्यों? मुझसे भिन्न हैं। कि भिन्न क्यों है? अच्छा, यदि भिन्न नहीं मानेंगे तो क्या होगा? यदि भिन्न नहीं है तो क्या होगा कि जब ये पर्याय बदलेगी तो उसके साथ साथ मेरा द्रव्य भी बदल जाएगा, नष्ट ही हो जाएगा। और पर्याय नष्ट होती है एक समय के बाद, और पर्याय से द्रव्य भिन्न नहीं मानेंगे तो वो पर्याय के नष्ट होते ही द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा ना, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा खेल। तो कह रहे हैं कि जो निर्मल पर्याय हैं वे भी आत्मा से एक देश भिन्न है, ऐसा बता रहे। थोड़ी सी गंभीर बात है ना। अच्छा देखो, बहुत सारा विषय है लेकिन थोड़ा बीच बीच से पढ़ता हूँ। देखो, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का विषय होने से उक्त भावना एक देश व्यक्ति रूप है, और एक देश निर्मल अपूर्ण पवित्र होने के कारण ही यदि ध्याता पुरुष इसमें अहम स्थापित नहीं करता है तो फिर उसे शुद्ध निश्चय नहीं के विषय रूप क्षायिक पर्याय में अहम स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण है, पवित्र है। कहने का मतलब उपसमिक सम्यक दर्शन है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन है, ये सब एक देश शुद्ध हैं। कह रहे कि छायिक में क्यों नहीं करो अपनापन? तो उत्तर कह रहे हैं कि ध्याता पुरुष उसमें भी एकत्व स्थापित नहीं करता। लो, और भी ऊंची बात कह रहे कि हम तो, देखो प्रश्न समझो, प्रश्न ये था कि तीन चीजें हैं, एक औपसमिक, एक छायोपसमिक और एक क्षायिक, और इन सब में सबसे श्रेष्ठ है क्षायिक। तो कह रहे कि औपसमिक को छोड़ दो, बड़ी आवाज आ रही है ऊपर से तो औपसमिक को छोड़ दो, चलो वो अच्छा नहीं है, क्षायोपसमिक को भी छोड़ दो, चलो अच्छा नहीं है, लेकिन क्षायिक भाव में तो अपनापन कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो तो बहुत अच्छा है ना, वो तो पूर्ण निर्मल है एकदम है। ऐसा ऐसा प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया। तो कह रहे कि भले ही वो पूर्ण निर्मल है लेकिन वो द्रव्य नहीं है, वो पर्याय है, और पर्याय कितने भी निर्मल हो बदलने वाली है, इसलिए वो भी मुझसे भिन्न है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। भिन्न 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 बोलते बोलते आप पूरी तरह भिन्न भी नहीं मान लेना उसको, पूरी तरह भिन्न भी नहीं है वो, देखा जाए तो कहने का अर्थ उस पर लक्ष्य नहीं रखना, भिन्न तो नहीं है तो अभिन्न, लेकिन उस पर लक्ष्य नहीं रखना, बस यही भाव है यहाँ। ठीक है अब ये कह रहे हैं कि वो जो पर्याय है, पवित्र पर्याय, क्षायिक सम्यक दर्शन की भी पर्याय, वो पर्याय भी भले ही सोना है एकदम 24 कैरेट का सोना है ना, वैसा सोना है, लेकिन वो पारस पत्थर नहीं है। पारस पत्थर तो हमारा अपना आत्मा ही है, जिस आत्मा के लक्ष्य करने से पर्याय सोना बन जाती। लोहे जैसी मलिन पर्याय है, वे मलिन पर्याय भी जिस आत्म तत्व को लक्ष्य करने से सोना जैसी निर्मल हो जाती है, जो पर्याय टच करे वही सोना बन जाती है, जो करे वही सोना बन जाती है। तो पारस पत्थर तो हुआ हमारा आत्मा, ये पर्याय थोड़ी पारस पत्थर है भले ही सोना है लेकिन पारस पत्थर नहीं है वो। तो इसलिए हमको लक्ष्य किसका करना है? इन पर्यायों का या आत्मा का? अरे सोना चाहिए कि पारस पत्थर चाहिए? कह रहे पारस पत्थर होगा तो वो सबसे श्रेष्ठ है। तो कह रहे कि हमारा आत्मा तो पारस पत्थर के समान है, क्योंकि जो भी पर्याय उसका लक्ष्य करती है वो कैसी हो जाती है? अत्यंत निर्मल हो जाती है अब कह रहे हैं, प्रश्न है, काफी विस्तार है, बहुत अलग अलग भाषा में कहे जा रहे हैं कि साधन, साध्य और ध्येय में क्या अंतर है? साधन किसे कहते हैं, साधन क्या है, ध्येय क्या है? तो यूं समझो, ध्येय तो अपना आत्मा है, ठीक है और साध्य क्या है कि मोक्ष की पर्याय, वो साध्य है। साधन क्या है
कि मोक्ष मार्ग साधन है और मोक्ष साध्य है और आत्मा ध्येय है। कि ये कैसे घटित होंगे पांचों भावों पर, कि देखो हमारा आत्मा परम पारिणामिक भाव है, वो तो है ध्येय वो तो है ध्येय, ठीक है। और मोक्ष है वो कैसा है, क्षायिक भाव रूप है, इसलिए वो है साध्य, ठीक है। क्षायिक भाव है साध्य, परम पारिणामिक भाव है ध्येय, और औजिक क्षायोपशमिक भाव कैसे हैं, ये साधन रूप हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें समझ सकते हैं अपन जैसे ये देखो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो साधन है वो है रत्नत्रय, ठीक है। रत्नत्रय साधन है, उससे साधन करके हम क्या पाएंगे, साध्य का मिलेगा कि मोक्ष मिलेगा। कि ध्येय किसका, ध्यान किसका करना है, ध्यान जिसका करते हैं उसको ध्येय कहते हैं, तो वो किसका करना है कि वो आत्मा का करना है, ठीक है। तो आत्मा क्या है पांचों भावों में से, कि वो परम पारिणामिक भाव है। फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है ना ये समझो कि आत्मा का ध्यान करने से आपके साधन उत्पन्न होंगे। ये ध्येय है ना, ध्येय, इसको मुझे पहले नंबर पे लिखना चाहिए, जिसको मैंने तीसरे नंबर पे लिख रखा है, ऐसा समझो आप। आत्मा है, उसका लक्ष्य करने से रत्नत्रय उत्पन्न होगा, तो साधन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उस रत्नत्रय से फिर मोक्ष मिल जाएगा, तो वो साध्य हो जाएगा। तो साध्य को तीसरे नंबर पे रखो, साधन को दूसरे नंबर पे रखो, और ध्येय को पहले नंबर पे रखो, ऐसा समझो आप, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो तो परम पारिणामिक है, ठीक है। और साधन कैसे हैं कि औपसमिक आदि है, ये साधन है। और साध्य क्या है कि क्षायिक भाव है, वो साध्य है। तो इस तरह से पांच भावों में से हम इस तरह थोड़ा थोड़ा घटित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में वो कह रहे हैं कि इनमें से जो अभी दिखाया था ना मैंने, देखो वापस दिखाते हैं। इनमें से जो ये रत्नत्रय हैं, रत्नत्रय पहला वाला इधर जो लिखा है, वो रत्नत्रय तो क्या है, मोक्ष मार्ग है। इसलिए वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय, क्योंकि एक देश शुद्धता हुई है उसमें। क्योंकि मोक्ष मार्ग में एक देश शुद्धता होती है, मोक्ष में पूर्ण शुद्धता होती है। तो एक देश शुद्धता होने से एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है, ठीक है। और क्या है, मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय बोलो या मोक्ष मार्ग बोलो, एक ही बात, ठीक है। और दूसरा नंबर देखो अब साध्य, साध्य वो मोक्ष कैसा है, पूर्ण शुद्ध हो गया, इसलिए पूर्ण शुद्ध निश्चय नय का विषय है। इन पे नए भी घटित कर रहे हैं एक एक में साथ साथ। पूर्ण शुद्ध हो गया, हो जाने से शुद्ध निश्चय नय का विषय है, दूसरा साध्य, ठीक है। और ये जो आत्मा है ध्येय वाला तीसरा जो लिखा है परम पारिणामिक भाव, ये परम परम है, इसलिए ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। देखो तीनों पे तीन नए भी घटित कर दिए। पहले साधन को कहा एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय, साध्य को कहा शुद्ध निश्चय नय का विषय, और ध्येय को कहा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। ऐसा ऐसा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज आती है, उनको इस तरह से समझना चाहिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ध्याता पुरुष परम शुद्ध निश्चय नय के विषय भूत ध्येय में ही अहम स्थापित करता है, तो क्या एकमात्र वही उपादेय है। यानी कि जो अभी जो बताया ना, ये जो टेबल वापस दिखा है, ये जो टेबल में जो तीसरे नंबर की चीज है ना ध्येय, वही क्या उपादेय है, क्योंकि भावना तो उसी की करनी है अपन को, लक्ष्य तो उसी का करना है, मोक्ष का भी नहीं करना, मोक्ष मार्ग का भी नहीं करना, लक्ष्य मोक्ष मार्ग का भी नहीं करना, एक देश शुद्धता का भी नहीं करना, मोक्ष मार्ग माने एक देश शुद्धता उसका भी नहीं करना लक्ष्य, और मोक्ष का भी लक्ष्य नहीं करना, वो पूर्ण शुद्ध होते हुए भी नहीं करना, क्योंकि वो भी पर्याय है, ठीक है। मोक्ष मार्ग भी पर्याय है और मोक्ष भी पर्याय है, इसलिए दोनों का लक्ष्य नहीं करना, लक्ष्य आत्मा का करना, ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या केवल वही उपादेय है, बाकी कुछ उपादेय नहीं है, ये दोनों मोक्ष उपादेय नहीं है, मोक्ष मार्ग उपादेय नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप उसके प्रति थोड़ा बहुत लक्ष्य, ऐसा ऐसा प्रश्न। तो उसका उत्तर दे रहे कि देखो, पूर्ण उपादेय तो हमारा अपना आत्मा, ठीक है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग तो एक देश उपाय दे हैं, आंशिक है ना, इसलिए उनकी हम चर्चा नहीं करते, और वो भी आंशिक उपादेय इसलिए है कि उन पर्याय ने आत्मा को लक्ष्य में लिया है, इसलिए वे पर्याय महान हो गई, पूज्य हो गई, कहने का मतलब
ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से 4 भाव तो क्षणिक है और 5वां भाव जो है मोक्ष का परम पारिणामिक भाव, वो एकदम निष्क्रिय है, वो बंद मोक्ष का करता नहीं है, वो सिर्फ ज्ञाता ही है, इतना यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अपूर्व आनंद का स्वाद देने वाली मोक्ष मार्ग की पर्याय भी द्रव्य से कथनचित भिन्न है। मोक्ष मार्ग की पर्याय भी, क्योंकि मोक्ष मार्ग मोक्ष होने पर तो खत्म हो जाएगा ना, मोक्ष होएगा तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो उसके साथ साथ द्रव्य भी खत्म हो जाएगा यदि उसको अभिन्न मानोगे तो, इसलिए कह रहे कि उसको भिन्न मानो आप, ऐसा कह रहे। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वस्तु पूर्ण एक चैतन्यमय है, वह त्रिकाल भाव रूप है, भावना रूप नहीं है, यानी पर्याय रूप नहीं है। जबकि उसके आश्रय से जो मोक्ष का मार्ग प्रकट हुआ है वो भावना रूप है, यानी पर्याय रूप, त्रिकाल नहीं है वो। मोक्ष मार्ग त्रिकाल नहीं है, आत्मा त्रिकाल है लेकिन मोक्ष मार्ग त्रिकाल नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय चौथे गुण स्थान त्रिकाल नहीं है, 13वां गुण स्थान केवली का त्रिकाल नहीं है, इसलिए वे सब लक्ष्य करने योग्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। जो अज्ञानी, ये तो सब पढ़ लीजिएगा, सरल सरल बातें हैं है ना, क्योंकि मुख्य मुख्य बातें बताता हूँ। फिर पैराग्राफ है 264 पेज पर, देखो, पूर्ण शुद्ध ज्ञान और आनंद, पूर्ण शुद्ध ज्ञान और आनंद की प्राप्ति रूप मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर, मोक्ष की पर्याय यानी मोक्ष प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग की पर्याय का तो नाश होगा ना, उस समय संपूर्ण आत्मद्रव्य का नाश नहीं हो जाता, क्योंकि वह पर्याय द्रव्य के साथ सर्वथा अभिन्न नहीं है, कथनचित भिन्न है, थोड़ा भिन्न भी है वो। इसलिए अब देखो, गुरुदेव कांजी स्वामी की विशेषता थी, वो अनेक ग्रंथों में से जो विरोधी जैसे दिखने वाले, विरोधी नहीं लेकिन विरोधी जैसे दिखने वाले जो सेंटेंस होते थे उनको याद रखते थे और वो मौके पर बताते थे। तो यहाँ बता रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, पंचास्तिकाय ग्रंथ में तो ऐसा कहा है कि पर्याय रहित द्रव्य नहीं और द्रव्य रहित पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, ऐसा पंचास्तिकाय में कहा है ना। एक और संपूर्ण द्रव्य यानी द्रव्य पर्याय रूप वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करना है, ये तो पंचास्तिकाय की बात, और दूसरी ओर यानी यहाँ समय सार में अनादिकालीन पर्याय मूढ़ जीव को, पर्याय में ही डूबा हुआ है ऐसा जीव को द्रव्य और पर्याय का परस्पर भेद ज्ञान कराना, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि पर्याय पर, देखो पर्याय होती जरूर है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, ऐसा बिल्कुल सही है, लेकिन पर्याय पर फोकस नहीं करना है, ये कह रहे हैं। देखा जाए तो दृष्टि के विषय की बात चल रही है। ठीक है, इस कारण पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए कहा कि पर्याय त्रिकाली द्रव्य से कथनचित भिन्न है, यदि दोनों सर्वथा एक में हो तो पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का भी नाश हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है, इसलिए त्रिकाली भाव से वह भावना रूप जो पर्याय है वो कथनचित भिन्न है, ऐसा यहाँ सिद्ध हो गया, गजब की बात सिद्ध हो गई। अब देखो, एक तरफ तो शास्त्रों में कहते हैं पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, एक तरफ कहते हैं पर्याय पे ध्यान मत दो, तो अब करें क्या भाई, करें क्या, आप दोनों तरह से क्यों हमको फंसाते हो, हमको सही बात बताओ क्या करें। तो उसके लिए देखो क्या कहते हैं, यदि आप पर्याय का अस्तित्व ही नहीं मानते हो, यदि आप पर्याय होती ही नहीं ऐसा मानते हो, तब तो द्रव्य में नया कोई परिवर्तन होगा नहीं, नया कोई कार्य होगा नहीं, जो जैसी अवस्था में द्रव्य है वो वैसी की वैसी अवस्था में अनादि अनंत ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो आज जैसे हम अज्ञानी हैं और हमारी पर्याय बदल के ज्ञान रूप नहीं होगी, कभी पर्याय मानते ही नहीं, मान लो हम, तो फिर क्या होगा, हम ऐसे कैसे अनादि अनंत काल तक संसार में रह जाएं यूं क्यों। तो पर्याय को अस्तित्व नहीं मानेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि संसार का संसार रहेगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं। ठीक है, और यदि हम पर्याय को ही ध्यान में रखते रहें, पर्याय पे ही लक्ष्य रख लेते हैं, चलो पहली बात तो का पर्याय को मानेंगे ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम, और दूसरी तरफ तेरे पर्याय को इतना ज्यादा मान लिया कि द्रव्य को भूल गए हैं तो क्या प्रॉब्लम। तो कह रहे हैं कि अकेली पर्याय की ओर ही देखा करे और द्रव्य के शुद्ध स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं करे तो उसको भी अशुद्धता नष्ट होकर शुद्धता प्रकट नहीं होती, क्योंकि उसका भी लक्ष्य ठीक नहीं है। तो अकेली पर्याय पर भी ध्यान नहीं रखना
और पर्याय को पूरी तरह मानना छोड़ना भी नहीं है। समझ में आई कितने बैलेंस की बात है। ये इतना बड़ा जबरदस्त बैलेंस रखना पड़ता है कि इस बात को लेकर मुमुक्षु समाज में बहुत बड़े बड़े मतभेद खड़े हो गए हैं। ऐसे दो ग्रुप बन गए, एक दूसरे को वो गलत ठहराते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शब्दों का ही खेल है। भाव तो समझने के ऊपर है एकदम। ठीक है ना, ऐसा शादवाद का मत है ये, अपेक्षा समझने की है। अब देखो पंचम काल में आचार्य देव ने ये अमृत बरसाया, ऐसी बात हमको समझा करके अमृत बरसाया है, यानी बड़ी महत्वपूर्ण आत्महित की बात को समझाया है। देखो नियम सार में आचार्य देव ने ऐसा कहा है कि उपसम क्षयोपसम उपसम क्षयोपसम और क्षयिक भाव जो निर्मल वीतरागी धर्म की पर्याय है। देखो औदिक नहीं लिया यहाँ पर, अभी मैंने पढ़ा ना, औदिक नहीं पढ़ा मैंने, तीन ही पढ़े हैं, उपसम क्षयोपसम और क्षयिक, तीनों अच्छे है ना, मोक्ष मार्ग के है ना, बढ़िया है ना। तो कह रहे जो निर्मल वीतरागी धर्म की ये पर्याय हैं उसे हम परद्रव्य कहते हैं। क्या कह रहे हैं, इनको हम परद्रव्य कहते हैं, अपेक्षा है, पूरी तरह परद्रव्य भी मत मानना, अपेक्षा है। हाँ हाँ हाँ, वह परभाव है, परद्रव्य है, इसलिए हे है, ऐसा वहां कहा है, नियम सार में कहा, यहाँ भी कह रहे हैं। वैसे व्यवहार रत्नत्रय का राग तो है ही, व्यवहार रत्नत्र तो पहले ही छुड़वा दिया उन्होंने, पर शुद्ध आत्म द्रव्य की दृष्टि होने पर जिसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, ऐसा मोक्ष मार्ग के निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय, पर्याय कैसी पर्याय, निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय भी त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि से प्रभाव है। निर्मल पर्याय भी, अरे अशुद्ध पर्याय को प्रभाव कहे तो समझ में आता है, कह रहे कि निर्मल पर्याय भी त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि से प्रभाव है, परद्रव्य है, और इसलिए हे है। अर्थात वह निर्मल पर्याय भी अवलंबन योग्य नहीं है। निर्मल पर्याय का अवलंबन लेने से निर्मलता नहीं आती, अपितु त्रिकाली द्रव्य का अवलंबन लेने से निर्मलता आती। जिस आत्मा में से ऐसी निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है उसका क्यों नहीं डायरेक्ट लक्ष्य लेते हो। देखो एक भिखारी कहता है कि बाबूजी कुछ दे दो, 10 रुपया दे दो, भगवान आपको लाखों देगा। ऐसे बोलते हैं ना भिखारी, बोलते हैं कि आप मेरे को कुछ दे दो, आपको भगवान उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा देगा भगवान, ऐसा बोलता है ना। तो कभी कोई पलट के ये नहीं बोलता, अच्छा भगवान यदि उससे ज्यादा मेरे को देगा तो मैं तुझे दूंगा, तो तू एक काम कर, तू डायरेक्ट भगवान से ले लेना, मैं तुझे दूंगा फिर भगवान मेरे को देगा, तो फिर इतना चक्कर क्यों घूमना, तो एक काम कर डायरेक्ट भगवान से मांग ले, वो तेरे को दे देगा। समझ में आया, ये तो एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पहले तो मैं निर्मल पर्याय का आश्रय लूं, और वो निर्मल पर्याय फिर आत्मा का आश्रय लेवे, तभी तो निर्मल हुई वो। एक पर्याय ने आत्मा का आश्रय लिया जिससे वो निर्मल हुई, फिर मैं उस निर्मल का आश्रय ले, तो ऐसा इनडायरेक्टली क्यों घूमू मैं डायरेक्ट उसी आत्मा का आश्रय क्यों न ले लूं जिस आत्मा के आश्रय से वो पर्याय निर्मल हो। कि पहले पर्याय का क्यों फोकस करना, अरे जो भी पर्याय मलिन भी क्यों ना होगी, यदि वो मलिन पर्याय भी आत्मा का आश्रय लेगी तो वो भी निर्मल हो जाएगी। टेंशन यहाँ मलिन और निर्मल की है ही नहीं। आप ये मत देखो कि ये मलिन है कि निर्मल है, आप तो आत्मा का आश्रय लिया तो मलिन से मलिन पर्याय भी निर्मल हो जाएगी, कह रहे हैं। ऐसा है। समझ में आई बात। अच्छा देखो, अक्रिय त्रिकाली शुद्ध द्रव्य मोक्ष का कारण नहीं होता है। आत्मा कैसा है, त्रिकाली है, अक्रिय है, करता कुछ नहीं है, करते कौन है, ये जो चार भाव है इनमें से तीन भाव तो मोक्ष की तरफ ले जाते हैं और एक औदिक भाव संसार की तरफ ले जाता है। उससे औदिक भाव से बंद होता है, बंद से उदय आता है, तो बंद को भी औदिक भाव करता है, उदय को भी औदिक भाव करता है, ठीक है। और मोक्ष को क्षयिक भाव करता है, मोक्ष मार्ग को औपसमिक आदि भाव करते हैं। तो मोक्ष को कौन करता है, मोक्ष मार्ग को कौन करता है, बंद को कौन करता है, उदय को कौन करता है, पुण्य पाप को कौन करता है, ये सबका उत्तर मिल गया ना अब आपको। इनमें कहीं उत्तर में आया कि कोई आत्मा करता है, आत्मा किसी को नहीं करता है।
आत्मा किसी को नहीं करता है कि अच्छा अभी तक कैसे, क्या ये क्या हो गया, आत्मा, आत्मा का नाम क्यों नहीं आया, ये चार पर्याय है तो आत्मा में से ही, फिर आत्मा ने नहीं किया, ये क्या, कुछ समझ नहीं आया। ऐसा कोई पूछे तो आत्मा पर फोकस किया तो ये तीन शुद्ध वाली पर्याय औपसमिक आदि उत्पन्न हुई, आत्मा किससे विमुख हुए तो औदिक आदि पर्याय उत्पन्न हुई। तो आत्मा तो एकदम न्यूट्रल है, एकदम अलग है, बिल्कुल निष्क्रिय तत्व है, परम पारिणामिक भाव है, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। ऐसा ऐसा समझा है। देखो है कि नहीं, कितनी कितनी गहरी डीप बात है एकदम। शुद्ध पारिणामिक शुद्ध चेतना मात्र वस्तु पर दृष्टि पड़ने से जो निर्मल परिणमन होता है, निर्मल परिणमन होता है, वो मोक्ष का कारण है, परंतु शुद्ध पारिणामिक वस्तु मोक्ष का कारण नहीं है। फिर से पढ़ू, देखो ध्यान से, शुद्ध पारिणामिक शुद्ध चेतना मात्र वस्तु पर दृष्टि पड़ने से जो निर्मल परिणमन होता है ना, वो मोक्ष का कारण है, वो वस्तु मोक्ष का कारण नहीं है। वस्तु मोक्ष का कारण नहीं, वो निर्मल जो परिणमन था वो मोक्ष का कारण है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है काफी विस्तार से इसको समझा रहे हैं, काफी मैं समझता हूँ काफी कुछ समझ में आई होगी। बात तो कठिन तो है लेकिन सरल भी है। यदि कोई पांच भाव जिसको मालूम है, पांच भावों का सही स्वरूप मालूम है, उसके लिए ज्यादा कठिन नहीं पड़ेगी, सरल पड़ेगी। वास्तव में तो पर की तरफ ढली हुई ज्ञान की पर्याय में भी लो अभी और क्या, वैसे स्पष्टीकरण पूरा हो चुका था, लेकिन अभी पता क्या कह रहे हैं, और स्पष्टीकरण। गुरुदेव कान्य स्वामी बहुत विस्तार से समझाते थे। देखो अभी क्या कह रहे हैं, अभी अभी हमने क्या बताया था कि जो औदिक भाव है, औदिक भाव वो क्या है, बाहर की ओर, पर द्रव की ओर देखता है। तो कह रहे अब उसका विश्लेषण करना ही है। देखो अपेक्षा अपेक्षा, उसको पूरी तरह बेकार मत मानना, उसकी बात कर रहे हैं। अब यूं समझो आपका विषय पूरा हो गया कि ये एक्स्ट्रा की बात है, अब औदिक भाव के लिए समझो। वास्तव में पर की तरफ ढली हुई ज्ञान की पर्याय में भी, यानी औदिक भाव में भी ज्ञायक को जानने की शक्ति है, वो भी ज्ञायक को जानने में आ रहा है। ठीक है, कह रहे हैं औदिक भाव में ज्ञान की, क्या समझ में नहीं आया। पर द्रव को जब आत्मा देखता है, पर द्रव को जब आत्मा देखता है